आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बताने जा रहे हैं। बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बहुत टफ लगती है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं कि किस जगह कौन सा चेंज करना है, क्या चीज़ चेंज करनी है, प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, टेंस में क्या चेंज करना है, या फिर डे टू डे, दैट डे, या किस तरीके से ये सब चेंजेस करने हैं। तो वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इसके बाद आपको ये समझना बहुत इजी हो जाने वाला है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, समझिए, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करने की कोशिश करिए खुद, तो आपके लिए ये इजी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता करना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट वर्ड से क्या मतलब है एंड इनडायरेक्ट से क्या मतलब है। तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि देख आप कुछ भी कह रहे हैं, स्पोकन इन एक्चुअल वर्ड्स। एक्चुअल वर्ड से मतलब क्या है। सपोज किसी ने एग्जाम्पल एक बात कही, सपोज ही सेड, इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं कि इट इज हॉट टुडे एंड इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एंड ये हो गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये किसने कहा और क्या कहा, दो बातें हुई। अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है। उसने कहा कि आज बहुत गर्म है, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। नाउ वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? सी, इनडायरेक्ट स्पीच, इन वर्ड्स को कोई और तीसरा पर्सन बोलता है। सपोज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वर्ड्स को, तो हम क्या बोलेंगे? उसने कहा था कि आज बहुत गर्म है। तो ये बात अब पास्ट टेंस की हो गई। हम उसकी बात को उस समय नहीं बोल रहे हैं, हम किसी और से उसकी बात को बाद में बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो सेंटेंस बनेगा, ही सेड। दो सेंटेंस को यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो इन दोनों सेंटेंस को, क्योंकि ये हम अभी तो रिपोर्ट कर नहीं रहे हैं, ये हो गई पहले की बात। अब तो उसके लिए हमको दैट लगाना पड़ता है। दो सेंटेंस यहाँ पर, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, ही से और क्या कहा था। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर दैट यूज करते हैं। देन फिर हम आगे का सेंटेंस लिखते हैं, इट इज। अब चूंकि उसने उस समय कहा था तो ये प्रेजेंट में था, लेकिन हम उसको बाद में बता रहे हैं, तो इस इज की जगह वॉज हो जाएगा। इट वॉज हॉट टुडे, आज नहीं। अब क्योंकि आज तो खत्म हो गया, उसने जब कहा था तब आज था, हम जब बता रहे हैं तो कहेंगे उस दिन बहुत गर्म था, दैट डे। तो टुडे का हो जाएगा दैट। इसको हमने चेंज किया, इसमें इसको चेंज किया। ये तो हो गई बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस की बात, जिसमें यहाँ पर कोई प्रोनाउन नहीं है। आगे हम आपको बता रहे हैं कि जब प्रोनाउन होगा तो हम किस तरीके से। अभी इसी तरह का एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कि एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। यहाँ पर लेते हैं, आई सेड इट विल rain today। ये रिपोर्ट कर रहा है और ये रिपोर्टेड स्पीच है जो बोला जा रहा है। नाउ क्या होगा कन्वर्ट आपका इनडायरेक्ट में कैसे बन जाएगा? देखिए, ये पार्ट में कोई चेंज नहीं होना है। आई सेड
फिर जोड़ने के लिए सेंटेंस को दैट यूज किया हमने। आगे इट का इट ही रहेगा। विल का पास्ट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर इस का पास्ट किया था उसी तरीके से विल का पास्ट वुड। रेन, अगेन टुडे है तो दैट डे। देखिए अब ये नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हमने लिए हैं। फर्स्ट है ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग हो रही है आई विल गो टू द पार्क, ये है उसकी रिपोर्टेड स्पीच। सेकेंड है शी सेड टू मी आई एम वेरी क्लेवर, इसने मुझसे कहा आई एम वेरी क्लेवर। इसमें यहाँ पे उसने मुझसे कहा आई विल गो टू द पार्क। देखिए यहाँ पर हमने ये ऐड किया है, ये आपको पहले हमने नहीं बताया था। सेड टू, इसने किससे कहा? मुझसे कहा। ही कह रहा है और किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है। आई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रोनाउन है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसमें जो चेंजेस होंगे वो इसका होगा, इसका होगा और प्लस यहाँ पर हमको जो दैट से कंबाइन करना है। 3 चीजें हमने करनी है यहाँ पर। तो जो ये चेंज होता है ही सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड से। He told me. Clear? He told me. Now, I यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? I ही ने अपने लिए कहा है। क्या कहा है? मैं पार्क जाऊंगा। तो I मतलब ही। उसने, अब आप हिंदी में उसको चेंज करके देख लीजिए। उसने मुझसे कहा था कि वो पार्क जाएगा। ठीक है, तो आप खुद से ये बोल के समझेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको इससे चीज देखिए। आई जो होता है वो हमेशा स्पीकर के लिए आता है, जो बोल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे कौन बोल रहा है? ही है। अगर यू होता है यहाँ पर तो हम यहाँ पर यू कर देते, ही है तो ही हो जाएगा, मगर उसके पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे दैट से। अब आई मतलब ही। और अगेन ये वाला चेंज पास्ट की बात हो गई क्योंकि ये बात पहले कही जा चुकी है। अब यहाँ पर हो जाएगा विल का वुड, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आज बाकी का पूरा सेंटेंस आपका वही रहेगा। ही वुड गो टू द पार्क, उसने कहा था कि वो पार्क जाएगा। यहाँ पे क्या है? उसने मुझसे कहा मैं पार्क जाऊंगा। तो दोनों आपका ये हो गया डायरेक्ट में और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ शी सेड टू मी, अब यहाँ पर देखिए ये शी है तो सेड टू का हमने आपको बताया टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज रहेगी, शी टोल्ड मी। फिर ज्वाइन करना है आपको। जो चीज आपको हमने पहले बता दी वो चेंज नहीं होनी है। हम सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में कुछ एडिशन कर रहे हैं, नए चेंजेस बता रहे हैं। जो चेंजेस हमने आपको पहले बता दिए उनके रूल्स वही रहने हैं। अब यहाँ पर देखिए आई किसके लिए आया है? शी के लिए। शी ने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। मैं यानी कि शी, तो शी। एम का क्या हो जाएगा? वॉज। एम का पास्ट वॉज। वेरी क्लेवर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमसे आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स बताए। पहले में हमने आपको 2 चेंजेस बताए थे, यहाँ पर हमने आपको 3 चीजों में चेंजेस बताए हैं। अब हम आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस को हम किस तरह से चेंज करते हैं। कुछ सेंटेंसेस आते हैं जिनमें स्पीकर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, रीना सेड टू मी द सन राइजेस in the east. The sun rises in the east.
अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको आप ये नहीं बोलेंगे सन निकलता था या निकलता होगा, आप इसको कोई चेंज नहीं कर सकते। सूरज पूरब से निकलता है तो निकलता है, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को जब हम चेंज करते हैं तो ये वाला पार्ट तो अब जैसे हमने आपको पहले चेंज करना बताया वैसे ही होगा। रीना टोल्ड मी, कंबाइन भी वैसे ही करेंगे दोनों सेंटेंसेस को, दैट से। अब ये वाला यूनिवर्सल ट्रुथ वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, विदाउट एनी चेंज। द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि ये हम आप इसको पास्ट में या फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तो जैसे अगर हम यहाँ पर इस सेंटेंस की जगह हम बोलते हैं कि द अर्थ इज राउंड इन शेप, तो द अर्थ इज राउंड इन शेप। रीना सेड टू मी द अर्थ इज राउंड इन शेप। रीना टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, ठीक है। द स्टार्स शाइन्स इन द स्काई, तो द स्टार्स शाइन इन द स्काई मतलब द स्टार्स शाइन इन द स्काई, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह के सेंटेंसेस में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये तो हो गए जो बेसिक चेंजेस थे, हमने आपको बताया इसमें किस तरह से चेंज करते हैं, प्रोनाउन किस तरह से चेंज करते हैं, या प्रेजेंट या फ्यूचर को हम पास्ट में जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो चेंज कर देते हैं। अब हम आपको टेंस टू टेंसेस चेंज करना बताएंगे। हाँ, तो अब हम आपको रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में चेंजेस कैसे करते हैं वो बताने जा रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो हम इस पार्ट में कोई चेंज नहीं करते हैं सिवाय प्रोनाउन के, अगर जरूरी है तो। प्रोनाउन में अगर रिक्वायर्ड है तो चेंज होगा वरना नहीं होगा। इन दोनों में अगर ये दोनों पार्ट्स प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इस पार्ट के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो आपका जैसे ये है इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा ही सेज, कंबाइन करेंगे दैट से। बस प्रोनाउन हम देखेंगे ही है, मैं यहाँ पर ही के लिए आया है तो हम इसको ही कर देंगे। अब ही के साथ एम नहीं लगता है इसलिए हम इसको इज कर देंगे, लेकिन हमने टेंस नहीं चेंज किया, प्रेजेंट का पास्ट यहाँ पर नहीं किया है। ही इज वेरी क्लेवर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। जनरली रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही होता है, लेकिन अगर इन एनी केस ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आपको यहाँ पर के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, अगर ये पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में द टीचर विल से दैट, द गर्ल में कोई प्रोनाउन नहीं है यहाँ पर, तो द गर्ल का द गर्ल ही लिख देंगे। वॉज वेरी वॉइस, इसमें बस ये दो ही रूल है कि हमने आपको नंबर्स दे दिए हैं, यहाँ पर लिखे हैं, आपको रूल्स लिख दिए हैं। इस तरीके से हमको इन सेंटेंसेस में चेंज करने हैं एग्जाम्पल में। जैसे लाइक फर्स्ट सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट को हम क्या किस में चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट में। तो जैसे लाइक ये सेंटेंस है, ही सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल प्रेजेंट में है, मैं जाता हूँ। तो आप इसमें क्या करेंगे, मैं जाता था, तो ही सेड, जोड़ना है आपको दैट से। आई ही के लिए आया है तो ही
गो का पास्ट हो जाएगा वेंट। फॉर अ वॉक, बाकी सेंटेंस आपको वैसे ही लिख देने हैं। फॉर अ वॉक एवरी डे। ठीक है, आपका यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट में था, यहाँ पर हमने आप इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस बन जाते हैं। नाउ अगर ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, जैसे रहा है, रही है, इस तरीके के में है, तो वो प्रेजेंट की जगह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आई एम गोइंग है, तो क्या हो जाएगा आपका आई वॉज गोइंग। ही, ये आपको देखना है, प्रोनाउन आपको वैसे ही जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं अकॉर्डिंगली आपको प्रोनाउन का चेंज करना है। जैसे ही सेड दैट, नेक्स्ट स्टेप प्रोनाउन का चेंज देखेंगे। ही, अब एम गोइंग है, तो एम गोइंग आपका चेंज हो जाएगा वॉज गोइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आपने कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फॉर अ वॉक, ठीक। नाउ को हम यहाँ पर देन करते हैं। नाउ को हमको रिपोर्टेड स्पीच में देन लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। देखिए सभी में सिर्फ हमको प्रेजेंट का पास्ट कर देना है। सिंपली अगर आप एक रूल ये याद कर लेते हैं कि अगर ये रिपोर्टेड स्पीच आपके रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में पास्ट में ले आनी है। सिंपल रूल आप एक ये फॉलो कर सकते हैं कि आपका जो चीज भी प्रेजेंट में है वो आपको पास्ट कर देनी है। तो यहाँ पर उसी तरीके से ही सेड दैट, आई की जगह अगेन ही हैव वॉट हैड वॉट, पास्ट हो गया पास्ट परफेक्ट। फॉर 1 hour, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो जैसे शी सेड आई हैव बीन वॉकिंग, तो हैव बीन वॉकिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा हैड बीन वॉकिंग। तो सेंटेंस आपका जो हो जाएगा वो चेंज होकर के शी सेड दैट, आई का हो जाएगा शी हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, ठीक है। She said that she had been walking for 2 hours. अगेन यहाँ पर है सिंपल पास्ट, यहाँ पर चेंज है थोड़ा सा। सिंपल पास्ट को आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ऑलरेडी वो पास्ट में है, लेकिन वो एक होता है ना पास्ट और पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पास्ट का मतलब जस्ट अभी हुआ था और पास्ट परफेक्ट मतलब बहुत पहले हो चुका है। तो आपको यहाँ पर पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा यू सेड से, रिपोर्टिंग वर्ड से, दैट कंबाइन करेगा सेंटेंसेस को। आई देखिए अब यहाँ पर आई किसके लिए लगा है, यू के लिए, तो आप आई की जगह यू कर देंगे, यह होगा आपका प्रोनाउन का चेंज। और वेंट है पास्ट परफेक्ट में आप क्या लिखेंगे, हैड गॉन। तो यू हैड गॉन फॉर अ वॉक, ठीक है। बाकी सारे में आपने सिंपली प्रेजेंट को पास्ट में कर दिया था, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज इस रूल में हुआ है। अब आपको पास आपके जो बचे फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल मीन्स अगर रिक्वायर्ड है सेंटेंस में चेंज होना तो वो होगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है
अभी वो काम होने वाला है, हुआ नहीं है। तो आपको सिर्फ सिंपल विल का वुड शैल है तो शैल का शुड हो जाएगा, बाकी आपको चेंज नहीं करना है। और एक चेंज और होता है, वो हम आपको अभी उसकी टेबल भी दे देंगे, इसलिए हम आपको एक वर्ड है वो हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। शी लगा, आई यहाँ पर सॉरी आया है सीमा के लिए, ठीक है। सीमा नाम तो हम दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि एक सेंटेंस में वही नाम दोबारा नहीं आता है। सीमा शी है, गर्ल है, ऑब्वियसली दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, तो सीमा के लिए हम शी यूज करेंगे प्रोनाउन। विल की जगह हमको वुड यूज करना है। विल हैव है तो विल हैव वुड हैव हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर सिंपल हमने फ्यूचर सिंपल फ्यूचर लिया है तो विल की जगह वुड कर देंगे। गो फॉर अ वॉक, आगे लिखा है टुमारो, तो टुमारो का चेंज होता है के लिए हम जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं वो लिखते हैं द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। टुमारो ना लिख करके हमको लिखना है द फॉलोइंग डे, या हम द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो शी सेड दैट शी वुड गो फॉर अ वॉक द फॉलोइंग डे। ये आपके हो गए चेंजेस जो हम टेंस में करते हैं, जो हम किस तरीके से कौन से टेंस को किस टेंस में चेंज कर रहे हैं, ये आपके उनके रूल्स सारे हो गए। स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखेंगे, एक एक चेंज करके एक एक तरीके के सेंटेंसेस, तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। बहुत ही इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब इसके साथ कुछ रूल्स होते हैं जो अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, जैसे हम बीच बीच में ये दिखा दे रहे हैं, या ही की जगह क्या यूज करना है, शी के लिए क्या यूज करना है, वो हम आपको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे आगे। आपको नीचे आपको टेबल दी हुई है जिसमें डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दो कॉलम्स दिए हुए हैं। उनमें आपको किस तरीके से वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है वो सब आपको दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है आपका ही, आई को हमने चेंज किया है ही और शी में। ये आपने अभी देखा भी, बहुत सारे एग्जांपल्स में आई की जगह ही और शी रिपोर्टेड स्पीच में यूज हुआ है। नेक्स्ट है वी अभी तक किसी एग्जांपल में नहीं आ पाया है हमारे, लेकिन अगर आपको वी दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसकी जगह हम ज्वाइन करके दे लिखेंगे। यू की जगह हमको ही, शी या दे यूज करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। यू गर्ल है या यू एक बॉय है, या यू का मतलब तुम सबसे भी कई बार होता है, तो अगर यू का मतलब कई लोगों से है तो आपको दे यूज करना पड़ेगा उसके लिए। फिर अगर माई आया है तो उसके लिए माई की जगह हिज या हर। जैसे कोई बोलता है ना कि आई विल टेक माई बुक, तो आई विल टेक माई बुक, आई विल टेक, तो ही आप चूंकि आई की जगह आप ही कर देते हैं, तो अगर आपने ही किया है तो हिज बुक हो जाएगा, अगर आपने शी किया है तो वो हर बुक हो जाएगा। उसी तरीके से अवर की जगह देयर हो जाता है। जैसे वी विल, आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, वी विल टेक अवर लंच, तो वी विल टेक अवर लंच, अवर की जगह देयर, वी की जगह आप करेंगे दे, आपने ऊपर देखा वी की जगह दे हो जाएगा, तो दे के साथ देयर लगता है, दे विल टेक देयर लंच। तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर उसी तरीके से योर, यहाँ पर जैसे कहें ना आई कैन टेक योर बुक, तो अब चूंकि ही आएगा, आई की जगह ही या शी लगता है, तो ही और शी के साथ हिज बुक, हिज, हर, देयर, अगर दे है तो देयर हो जाएगा, क्योंकि यू के लिए हमने आपको बताया दे भी यूज होता है, यू प्लूरल के लिए भी होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर आपने ही यूज किया तो हिज हो जाएगा, शी यूज किया तो हर हो जाएगा, दे यूज किया तो देयर हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट है मी के लिए हिम या हर होता है। फिर वही आपको जेंडर देखना पड़ेगा, कौन से जेंडर की आप बात कर रहे हैं। अस के लिए देम यूज करते हैं। फिर यू के लिए हिम, हर या देम। ये भी आपको, ये सब आपको जेंडर्स के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। माइन अगेन मेरी, हिज या हर्स,
जैसे माइन माने मी, माई हो गया माई के लिए, या आई के लिए आई के साथ ही माइन का यूज होता है, तो आई के लिए आप ही और शी का यूज करते हैं, तो माइन के लिए भी उसी तरीके से हिज या हर का प्रयोग हो जाएगा, हर्स का। आवर्स है, आवर्स का देयर्स हो जाएगा, योर्स का हिज, हर्स और देयर्स, फिर अकॉर्डिंग टू द जेंडर। ये आपकी टेबल है जो प्रोनाउंस के चेंजेस में यूज करनी है आपको, जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब। नीचे आपको एक और टेबल दी गई है जिसमें टाइम एंड प्लेस को रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करना है वो बताया गया है। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया हुआ है और उसको रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना है, ये आपको इसमें बताया गया है। तो देखिए, आपको डायरेक्ट स्पीच में अगर जैसे फर्स्ट दिया है नाउ दिया है, तो नाउ को हम रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो नाउ की जगह हम देन यूज करेंगे। उसी तरीके से टुडे का चेंज हो जाएगा दैट डे, हेयर, हेयर का देयर हो जाएगा, दिस का इनडायरेक्ट स्पीच में दैट, जैसे हमने आपको एग्जांपल्स में बताया भी है। टुमारो को लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीक की अगर बात है तो उसी तरीके से द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट वीक या द वीक आफ्टर। अगर यस्टरडे दिया है आपको डायरेक्ट में, तो आपको इनडायरेक्ट में करना होगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। लास्ट वीक दिया है तो आपको द प्रीवियस वीक, द वीक बिफोर। अगो का प्रीवियसली या बिफोर हो जाएगा, टुनाइट, दैट नाइट। तो बच्चों, आपने ये सब चेंजेस देखे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए किन किन रूल्स को हमको फॉलो करना चाहिए। आपको हमने सबसे पहले बताया कि प्रोनाउन में चेंज किस तरीके से करते हैं, वर्ब में चेंज किस तरीके से करते हैं, टेंसेस में, सारे टेंसेस में किस तरीके से चेंज किया जाता है वो बताया, और फिर टाइम एंड प्लेस में किस तरीके से चेंज करते हैं ये बताया। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको लर्न करने में भी हेल्प होगा। आपका सेंटेंस, आप सपोज कोई अगर एग्जांपल्स लेते हैं, आप सेंटेंस को देखिए किस टेंस में दिया हुआ है, फिर उस टेंस के रूल्स को देखिए एक बार, आप 2-3 बार इस तरीके से करेंगे तो आपको रूल्स अपने आप ही लर्न हो जाएंगे और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो आपने ये वीडियो देखा, मोस्ट पॉसिबली हमने आपको हर रूल्स के बारे में बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं, या आप हमसे कोई और किसी और टॉपिक पे वीडियो जानना चाह रहे हैं, वीडियो बनवाना चाह रहे हैं कि कोई और टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हम कोई और टॉपिक आपको बताएं, तो आप वो भी हमको कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं। तो बच्चों, हमने आपको अपने से अच्छे से बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो साइड में बेल आइकन दिखाई दे रहा है, उसको भी आप प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस भी आसानी से मिल सकते हैं।